Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a wire whose cross-sectional area is 2 millimeter square is stressed by 0.1 millimeter by a certain load. If the similar wire of triple the area of the cross section is stressed by the same load, the elongation of the second wire would be. second wire का आपको बच्चों क्या बताना है? यहाँ पर elongation बताना है. ठीक है. तो वायर देखिए सेम है, तो देखिए आपको एरिया गिवन कर रखा है, लेंथ सेम होगी. ठीक है. और लोड भी आपका सेम है, तो देखिए आपको फोर्स और एरिया लेंथ सब पता चल रहा है. तो बच्चों यहाँ पर आपका यंग्स मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट आएगा. किसका? यंग्स मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? यंग्स मॉड्यूलस. ठीक है. और यंग्स मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है? देखिए यंग्स मॉड्यूलस आप इस क्या लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है. यंग्स मॉड्यूलस देखिए बच्चों मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये होता है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो. ठीक है. और स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? आपका फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ठीक है. ये इसको मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ. देखिए एफ एल ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर ए इंटू डेल्टा एल ये आ जाएगा. ठीक है. दिस विल बी माई फॉर्मूला. क्वेश्चन में देखिए उसने बोल रखा है एक वायर है जिसका क्रॉस से एक वायर मान लीजिए इस तरीके से है. ठीक है. ये आपका कोई वायर है. ठीक है. यहाँ पर आपने एक लोड लगा दिया. ठीक है. लोड यानी कि देखिए एक फोर्स कुछ लोड होगा जिसके कारण इस पर कुछ टेंशन आएगी. ठीक है. स्ट्रेच होने की टेंडेंसी होगी. इसका एरिया गिवन कर रखा है कितना? 2 मिलीमीटर स्क्वायर को इक्वल 2 मिलीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. ठीक है. इज स्ट्रेस्ड बाई 0.1. इसमें देखिए जो डेल्टा एल यानी कि जो इसमें लेंथ का चेंज आ रहा है, स्ट्रेंथ स्ट्रेच कितने से हो रहा है? 0.1 मिलीमीटर से. ये डेल्टा एल गिवन कर रखा है बाई सर्टेन लोड. इफ द सिमिलर वायर ऑफ ट्रिपल द एरिया. ठीक है. एक सेम वायर है. ठीक है. सिमिलर वायर है यानी कि ठीक है, लेकिन एरिया ट्रिपल हो गया. ठीक है. यानी कि काफी इससे ठीक होगा वो वायर. ठीक है. इस तरीके से होगा एक वायर. ठीक है. जिसका एरिया ट्रिपल हो गया. ट्रिपल एरिया हो गया बच्चों, मतलब पहले वाले का 2 मिलीमीटर था, तो इसका कितना होगा? 6 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ये हो जाएगा. ठीक है. ये हो जाएगा. ठीक है. इधर ट्रिपल द एरिया स्ट्रेच बाय द सेम लोड. लोड बच्चों अभी भी इस पर सेम लग रहा है, इस पर टी ही लग रहा है. ठीक है. द एलोमिनेशन, इस पर आपको जो डेल्टा एल होगा बच्चों, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी. ठीक है. तो बच्चों देखिए क्या सब देखिए, लोड टी आपका सेम है. ठीक है. टी के आपका सेम है, इसकी लेंथ भी मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो सेम ही होगी. ठीक है. सेम ही होगी. ठीक है. तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए दोनों के लिए बच्चों देखिए, ये आपका पहला वायर के लिए देखिए आपका फोर्स कांस्टेंट है, तो ठीक है. और टोटल लेंथ एल भी क्या बच्चों आपकी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा एल. ये टर्म क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए दोनों वायर्स के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर से हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि जो एरिया इंटू डेल्टा एल ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है. अब इसको आप देखिए ऐसे लिख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए A1 इंटू क्या? डेल्टा L1. ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं? पहली वायर के लिए. ये किसके इक्वल होगा? A2 इंटू डेल्टा L2. ठीक है. ये सेकंड वायर के लिए आ जाएगा. ठीक है. अब पहली वायर का एरिया कितना है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए, 2 लिख लीजिए. ठीक है. सीधे 2 लिख लेता हूँ, इधर वाले का 6. ठीक है. यूनिट से यूनिट मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दी. इसमें कितना चेंज आया है? 0.1 क्या मिलीमीटर का है. ठीक है. और यहाँ पर कितना आएगा आपका? डेल्टा L2. ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है. तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 से ये कैंसिल होगा कितना? 3 टाइम्स. और आप लिख सकते हैं जो आपका डेल्टा L2 हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 3. ठीक है. और 0.1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 0.033 आ जाएगा फिर. ठीक है. 33 से 99, यस इतना आ जाएगा. तो 0.033 मिलीमीटर, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन है. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना था, सेम वायर बोला है तो इसलिए मैंने यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है. ठीक है. इस चीज को समझना है. ठीक है. सेम वायर होगा तो उसका यंग्स मॉडुलस सेम ही रहेगा. ठीक है. बिकॉज इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.